नमस्कार दोस्तों। तो डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरीके से अब घिर चुका है और अब अगर उनको इस ईरान वॉर को कंटिन्यू रखना है तो कहीं ना कहीं उनको एक बड़ी चीज करनी पड़ेगी, दैट इज कि उनको कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होगा। एंड दिस इज दिस लॉ जिसके बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे जो यूएस में काम करता है। लेकिन ज्यादातर यूएस प्रेसिडेंट उस लॉ से बचने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं और ट्रंप ने तो उन हथकंडों को तो छोड़ो, ट्रंप ने तो एक नया ही पूरा अपना डेडलाइन ब्रीच का एक तरीका निकाल दिया है। और इसीलिए डेमोक्रेट्स ने तो ये तक भी कहना शुरू कर दिया है कि ट्रंप जो है वो ये इज मैड, ही इज इनसेन। एक डेमोक्रेट ने पीट हेक्सेथ से बोल दिया कि इज योर प्रेसिडेंट इनसेन, और पीट हेक्सेथ उसके बाद बड़ा गुस्सा हो जाते हैं। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई उनकी सेनेट में, वहां पर सेनेट की हियरिंग चल रही थी और जहां पर पीट हेक्सेथ को बड़ी फजीहत की डेमोक्रेट्स ने, मतलब ऐसी तैसी कर दी पीट हेक्सेथ की। इतने सारे सवाल दागे जिनका जवाब पीट हेक्सेथ क्या ट्रंप के पास भी नहीं होगा। और इसीलिए ये पूरा सेनेट का हियरिंग और ये लॉ और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी मुश्किलें, इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर में। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से, और ये बहुत ही प्रोबेबली सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी एक तरीके से आपको ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। ये ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जिसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त होती है, जिन पे एक एक क्वेश्चन हमारे टॉप एजुकेटर्स ने क्वेश्चंस को क्यूरेट किया होता है और इसीलिए बहुत ही यूपीएससी लाइक क्वेश्चंस होते हैं। इसका अपना ओरिजिनल कॉस्ट लगभग 5,000 रुपये है। ये सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको 1 रुपये में मिल जाएगी। 1 रुपये में आप जाइए और 1 रुपये में इस टेस्ट सीरीज को अवेल करिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लेकिन ध्यान में रखिएगा, अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं तो 1 मई से 4 मई तक का ही टाइम है इसको अवेल करने के लिए। तो 1 रुपये वाला ऑफर ये दोबारा कभी भी नहीं आएगा और इसमें आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा, ऑनलाइन एक्सेस ही मिलेगा, कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। 8 इसके अंदर सेक्शनल टेस्ट हैं, 11 फुल लेंथ जीएस के टेस्ट हैं, उसके साथ साथ 11 फुल लेंथ सीसैट के टेस्ट भी हैं। मतलब जीएस और सीसैट सारा कुछ यहाँ पर कवर है सिर्फ 1 रुपये के अंदर। कहीं आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली और ऐसी क्वालिटी के साथ। The whole agenda of this test series is that you give this test series और आपकी जो इससे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल प्रिपरेशन होगी वो बेस्ट होगी। तो इस टेस्ट सीरीज को आप अवेल करिए। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया है। सिर्फ 1 रुपये तक में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 1 मई से 4 मई तक आप इसको अवेल कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हुआ क्या है। अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल ने कहा कि ये ईरान के साथ जो हमारा वॉर है ये तो वॉर टर्मिनेट हो गया है, ये वॉर तो खत्म हो चुका है। एंड जब से ये ट्रूस हुई है, जब से एक सीज फायर हुआ है हम दोनों देशों के बीच में, तो जितनी भी हमारी हॉस्टिलिटीज थी वो खत्म हो चुकी हैं और ये वॉर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब आप सोचो, कल ही डोनाल्ड ट्रंप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें झाड़ रहे थे कि ईरान को डिसमेंटल कर दूंगा, या कर दूंगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ले लूंगा, इतनी वॉरशिप्स है मेरे पास, इतनी ट्रूप्स है मेरे पास, ये कर देंगे वो कर देंगे। पीट हेक्सेथ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज अचानक से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल को ये क्यों बोलना पड़ता है कि भाई हमारी जो हॉस्टिलिटीज हैं वो खत्म हो चुकी हैं, वॉर ही नहीं हो रहा, तो मान ही नहीं रहे वॉर नहीं हो रहा, भाई एआई है, एआई वॉर ही नहीं है। इसके पीछे कारण है एक लॉ। अब देखिए क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई भी वॉर को, या कोई भी यूएस प्रेसिडेंट 60 दिन तक कर सकता है। वो डेडलाइन उनकी खत्म हो चुकी है 28 फरवरी, उससे जोड़ोगे आप तो 2 दिन 48 घंटे पहले वो डेडलाइन उनकी खत्म हो चुकी है और अब उनको इस वॉर को कंटिन्यू रखने के लिए कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए। और इसीलिए वो ऐसी बातें करके बच करके कांग्रेस के अप्रूवल से निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये मामला कांग्रेस के अंदर गया तो ये तो भाई कांग्रेस तो वैसे ही उनको, डेमोक्रेट्स तो वैसे ही उनको कह रहे हैं कि ये इंसेन है। वो पास करना तो बहुत दूर की बात है, उस वॉर को सपोर्ट करना तो बहुत, खुद उनके रिपब्लिकन पार्टी के बहुत सारे नेता जो है वो नहीं करेंगे, तो वो सपोर्ट करना तो बहुत दूर की बात है, वो ऐसा फजीयत करेंगे। और आपने देखा सेनेट में जिस तरीके के हालात हुए, मतलब पीट हेक्सेथ के जिस तरीके के हालात हुए, मतलब उससे ज़्यादा बेइज्जती, जैसे ये लोग बुली करते हैं ना, अगले को बुली करते हैं ना, वैसे इनको सेनेट ने बुली किया। मतलब सेनेट में ये लोग बुली हुआ है पीट हेक्सेथ बुरी तरीके से, और वो पूरा गुस्सा हो गया था, फ्रस्ट्रेट हो गया था। आप अंत में देखेंगे जब वो लेडी डेमोक्रेट थी, वो कुछ पूछ रही थी और फिर उसके बाद वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि उसने मतलब पेपर फेंकने शुरू कर दिए। ये स्थिति हो चुकी थी सेनेट के अंदर। तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन जो है वो इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब ये पूरा मामला है क्या, ये फंसा क्यों है। देखिए यूएस में एक लॉ है 1973 का, वॉर पावर्स रिजोल्यूशन है। ये वॉर पावर्स रिजोल्यूशन कहता है कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट अगर कोई ऐसा इमीडिएट थ्रेट आ जाता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, या कोई ऐसा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आ जाता है उसको एलिमिनेट करने के लिए, वॉर स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन वो वॉर 60 डेज के से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। अगर 60 डेज से ज़्यादा आपको उस वॉर को कंटिन्यू करना पड़ता है तो फिर उसके लिए आपको कांग्रेस का अप्रूवल लगता है। और इसके लिए इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप उस वॉर को रोक दीजिए, कंप्लीटली एग्रीमेंट करिए, ख़त्म करिए पूरे वॉर को, जो ईरान के साथ ट्रंप कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था 60 दिन होने वाले हैं, कांग्रेस में जाऊँगा फजीयत होऊंगा, तो उससे पहले मैं इसमें एग्रीमेंट करके अपने आप को विजेता घोषित कर देता हूँ कि देखो मैंने सारा यूरेनियम ले लिया ईरान से, उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया।
जिसके लिए ईरान रेडी नहीं हुआ था, बिकॉज दुनिया जानती है, ईरान ऑल्सो नोज कि ये लॉ है, ये काम करता है और यूएस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इससे। तो या तो आप उस वॉर को रोक दीजिए, या दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप कांग्रेस से अप्रूवल लेकर के उसको कंटिन्यू करिए। और कांग्रेस बहुत ऐसे सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही नेसेसिटी वाले सर्कमस्टांसेस जब होते हैं, तभी ये अप्रूवल जो देता है। तो ट्रम्प को पता था कि अप्रूवल नहीं मिलना, तो अब उन्होंने इस तरीके के हथकंडे अपनाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो पूरा वॉर पावर्स रिजोल्यूशन है 1973 का, इसके अकॉर्डिंग 28 फरवरी से वॉर शुरू हुआ और उसको 60 दिन होने थे। लेकिन जब हमने जब सीज फायर किया, जब ट्रूस किया, तो हमारे दोनों देशों के बीच में कोई फायर एक्सचेंज नहीं हुआ और जो हमारी हॉस्टिलिटीज थी वो भी टर्मिनेट हो चुकी हैं। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 28 फरवरी से वॉर 1 महीने चलता है और ठीक 1 महीने बाद इनका बीच में सीज फायर हो जाता है और मामला शांत हो जाता है, रुक जाता है, कोई गन फायर नहीं होती। तो इसका मतलब ट्रम्प कह रहे हैं कि उस पीरियड को काउंट नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब अभी टेक्निकली ट्रम्प के पास 1 महीना और है, लॉ के अकॉर्डिंग उनके पास अभी 1 महीना और है। ऐसा ट्रम्प कह रहे हैं, ऐसा ट्रम्प क्लेम कर रहे हैं कि मैं इस वॉर को अभी 1 महीना और कंटिन्यू रख सकता हूं, क्योंकि हमारे बीच में, यूएस और ईरान के बीच में कोई एक्सचेंज ऑफ फायर नहीं हुई है। और आप मान के चलिए कि ये जो वॉर है इसमें हमारी हॉस्टिलिटीज, ये जो ट्रूस हुआ है इसमें हमारी हॉस्टिलिटीज पूरी तरीके से टर्मिनेट है। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं कि हम वॉर में है ही नहीं, तो फिर वॉर चल कैसे रही है, फिर सारी प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टारगेट क्यों किया जा रहा है, ईरानियन टैंकर्स को क्यों आप सीज कर रहे हो, ये सारे सवाल हैं। तो नहीं, हम तो है ही नहीं जी, ये तो एआई है, एआई वॉर तो है ही नहीं, सारी हॉस्टिलिटीज खत्म हो चुकी हैं। भले धमकियां दे रहे हैं, पूरा खुलेआम धमकियां चल रही हैं दोनों तरफ से, लेकिन वॉर तो हो ही नहीं रही है। वॉर कैसे मानने हो रही है? अब यही प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने ईगो के आगे बढ़ ही नहीं पाते, और ये प्रॉब्लम है यहाँ पर चल रही है। बहुत सारे एनालिस्ट को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ करेंगे, वो 30 डेज, क्योंकि अभी वॉर खत्म होने तो दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर ईरान पूरी तरीके से अड़ चुका है, ये भी अड़ चुके हैं, तो वॉर खत्म होता तो नहीं दिख रहा है। तो ट्रंप के पास एक मौका है कि वो 30 डेज का इसमें एक्सटेंशन ले सकते हैं अपनी डेडलाइन के अंदर। और 30 डेज का जो एक्सटेंशन होता है वो नेसेसिटी, अटमोस्ट नेसेसिटी जो होती है, जिसको कहते हैं अनअवॉइडेबल मिलिट्री नेसेसिटी जो होती है, उसके बेसिस पर कांग्रेस जो है आपको 30 डेज का एक्सटेंशन दे देता है। तो सबको लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप इस एक्सटेंशन के लिए जाएंगे और ये एक्सटेंशन ले लेंगे, लेकिन हुआ क्या, ट्रंप ने तो मतलब अलग ही पूरा एक डेविएशन दे दिया उसमें और कह दिया कि भाई सीज फायर का पीरियड इसके अंदर काउंट नहीं होता है। अब इससे डेमोक्रेट्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। डेमोक्रेट्स ने कहा कि कुछ नहीं, ये जस्टिस, ये पूरे लॉ को जो है ख़त्म कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से डिसरिगार्ड कर रहे हैं, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिगार्ड कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब पीट हेग्सेथ ने भी यही कहा, सेम चीज़ जो ट्रंप कह रहे हैं वही पीट हेग्सेथ ने वहाँ पर दोहरा दिया। 1973 के इस लॉ को ताक पर रखते हुए पीट हेग्सेथ ने साफ कह दिया कि भाई देखो, मैं इस बात को समझता हूँ कि क्या लॉ है। सेनेट में उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो 60 डेज का पीरियड है, इसके अंदर सीज फायर का पीरियड काउंट नहीं होता। लेकिन हालांकि ऐसी चीज़ कहीं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखी नहीं हुई है। और उसी के बाद डेमोक्रेट्स जो है वो पीट हेग्सेथ को फजीयत करना सेनेट के अंदर शुरू करते हैं। सर इनका झुक जाता है पूरी तरीके से, ये एकदम, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पूछ दिया कि भाई कहाँ लिखा है, कैसे आप ये बोल पा रहे हो, क्या लीगल बैकिंग है इसकी, क्या किसने कहा है, ये कहाँ पर लिखा गया है, ऐसे अपने मन से थोड़ी कुछ भी बना देंगे। तो जब इनके ऊपर सवाल पूछना शुरू हुआ तो फिर ये काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, झुंझलाहट में इन्होंने फिर उल्टे सीधे जवाब देने शुरू कर दिए। ही वॉज टोटली एंग्री, वो साफ साफ इनके फेस पर दिख रहा था। तो 28 फरवरी को वॉर शुरू हुआ था और 48 घंटे पहले ये जो 60 डेज डेडलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। आज May 1 है और अब इनको कांग्रेस में जा कर के अपने वॉर को अगर कंटिन्यू रखना है तो फिर उसके लिए एक्सटेंशन इनको लेना पड़ेगा। दैट इज़ देयर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि कांग्रेस इस एक वॉर शुरू कर सकता है, यूएस प्रेसिडेंट्स वॉर शुरू नहीं करते। अब आप ये सवाल पूछोगे कि जब ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है तो फिर हम अलग अलग प्रेसिडेंट्स को कैसे देखते हैं। जॉर्ज बुश का वो स्टेटमेंट याद होगा कि नाउ वी आर एंटरिंग अफगानिस्तान, तो कैसे वो इतना लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहते हैं, कैसे वो इराक में इतने लंबे समय तक रहते हैं, उसका एक तरीका होता है। कोई भी यूएस प्रेसिडेंट जब वॉर शुरू करता है तो उसको कभी वॉर का नाम नहीं देता। दे कॉल इट अ शॉर्ट टर्म दे कॉल इट द शॉर्ट टर्म गोल। यानी कि जैसे ट्रंप ने कहा ना कि शॉर्ट टर्म गोल है हमारा, इसको एलिमिनेट करना है। जैसे अफगानिस्तान में वो गए तो उन्होंने कहा कि इमीडिएट थ्रेट है हमारे ऊपर, टेररिज्म इज दिस इमीडिएट थ्रेट। तो वॉर नहीं है, हम काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स कर रहे हैं, हम काउंटर टेररिज्म के लिए जा रहे हैं। सीरिया में जा रहे हैं तो काउंटर टेररिज्म के लिए जा रहे हैं, वॉर नहीं हो रहा है। वहाँ की सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, लोगों को नहीं मार रहे, काउंटर टेररिज्म के लिए जा रहे हैं। अब वो कहने के लिए बात अलग अलग है, उनका काउंटर टेररिज्म कह लो, इमीडिएट थ्रेट कह लो, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कह लो, वो सब अलग की बात है। होता वो वॉर ही है, आपको भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, और खुद यूएस को भी पता है, खुद यूएस सुप्रीम कोर्ट को भी पता है, सबको, सेनेट वेनेट सबको पता है, और वो चलता है। तो मल्टीपल यूएस प्रेसिडेंट्स ने ऐसा करने की कोशिश करी है और उसको मिसयूज़ करने की कोशिश करी है, लेकिन
यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने तो एकदम उससे एक कदम आगे बढ़ करके लॉ को ही जो है ताक पर रख दिया। लॉ को सीधा ताक पर रखते हुए कहा कि भाई अब क्योंकि वो ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट तो बोल नहीं सकते। अगर वो हिजबुल्ला से लड़ रहे होते, हमास से लड़ रहे होते, तो वो कह सकते थे काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं। लेकिन क्योंकि वो ईरान की सरकार से ऑफिशियली लड़ रहे हैं, दे हैव ऑफिशियली डिक्लेयर्ड वॉर, तो उसमें वो कुछ कह नहीं सकते। तो उन्होंने कह दिया कि भाई सीज फायर का पीरियड ही नहीं काउंट कर रहे हैं। अब इनके पास थोड़ी सी मेजोरिटी तो है दोनों में, लेकिन डेमोक्रेट्स ने जिस तरीके से लॉबी किया इनके खिलाफ, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।